नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज का स्वागत मैं अपने घर में नहीं किसी और देश में कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं और आ गई हूँ। पहला इंटरनेशनल ट्रिप है ये मेरा। और किस देश में आ गई हूँ अगर आप गेस कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और मैंने शुरुआत करी थी अपने घर से लेकर के एयरपोर्ट तक का, एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक का। लेकिन थोड़ा सा फिर ये होता कि आगे अगर कोई नए लोग देखते हैं तो उनको पता नहीं चलता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ दुबई, और ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है जो कि मेरे बच्चे करवा रहे हैं हमारे लिए। तो हम निकले और दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच गए, दिल्ली टू दुबई एयरपोर्ट। और अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोलूँ तो ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर दुबई के एयरपोर्ट पर थोड़ी सुबह हो गई थी, 2 से ढाई घंटे लगे आने में। टोटल 5 घंटे का हमारा सफ़र रहा। तो यहाँ पहुँचने के बाद बहुत टाइम लगा बहुत सारी चीज़ें करने में। और यहाँ पर अब हमारा जो सूटकेस वगैरह था वो आने का ही टाइम हो चुका था, और सुबह हो गई थी। हम चले थे रात के 2 बजे और पहुँच गए यहाँ पे हम लोग तकरीबन 10 बजे तक ऐसे पहुँच गए थे कुछ। तो बस यहाँ पे सूटकेस उठाया, और फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फॉर्मेलिटी निभानी होती है। आपको सिम देते हो एक 24 घंटे के लिए, जो जिससे कि आप काम कर लें। और हम 3 लोग थे तो तीनों को एक एक सिम मिला, बाकी एक हमने अलग से लिया। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह की बस चलती है एयरपोर्ट पे, लेकिन हम बस में नहीं जाएंगे क्योंकि जिन्होंने हमें बुलाया है उन्होंने गाड़ी भेजी थी, और बहुत ही सुंदर सी गाड़ी थी। ऐसा लगा कि पहली बार वो वीआईपी वाला भी शौक पूरा हो गया हमारा। तो यहाँ पर ये बड़ी सी गाड़ी आई थी काले रंग की, और उसमें हम लोग बैठे और फिर वहाँ से निकल गए अपने होटल के लिए। तो अगर आप लोग दुबई आना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा, जितना जानकारी मुझे होगा मैं ज़रूर बताऊंगी। गाड़ी में बैठते ही बाहर जब देखा तो लगा दुनिया ही अलग है, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी ग्लास के बने हुए बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मंजिला मतलब आकाश छूती हुई बिल्डिंग सब देख करके आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई। और मेरा ये सपना मेरे बच्चों ने पूरा करवा दिया, और भगवान करे उन दोनों को खूब तरक्की दे, और आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए। और मेरा भी ये सपना पूरा हो गया। कौन कहता कि सपने पूरे नहीं होते, सपने पूरे होते हैं। और देखिए इस चीज़ को देख करके आपको पता लग गया होगा कि हम लोग कहाँ आ गए। तो जी हाँ, हम लोग दुबई आ चुके हैं, और यहाँ हमारा 5 दिनों का रुकने का इरादा है। 5 दिन के बाद हम लोग चले जाएंगे। तो ये लाइट अपने आप जलेगी और ये शीशे वाले ग्लास के अंदर जाएंगे कैसे? अरे मुझे आप नहीं देख रहे हो, आप जाओ भाई। देखो कैसे है, देखो ये तो पूरा ग्लास दिख रहा है। नहीं तो थोड़ा सा अपना रूम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये रहा रूम। ठीक ठाक रूम था, अच्छा रूम था। और बाहर की कंट्री का कुछ अलग ही सिस्टम होता है। तो इसमें डबल बेड थे, और साथ में एक सिंगल बेड भी बहुत सुंदर सा दिया हुआ था। और मैंने लाइट ऑफ कर दी थी क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे, तो इसलिए मैं ढंग से दिखा भी नहीं पाई। कल होगा तो मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये खिड़की से बाहर का नज़ारा है, बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर चलिए नीचे चलते हैं। तो ये है प्रीमियम इन होटल। यहाँ पे सारी इस टाइप के होटल्स हैं, या पता नहीं मॉल्स हैं, घर है, मुझे कुछ नहीं पता। ये एंट्री है मॉल की, मतलब हमारे होटल की। और इधर मेरे हस्बैंड खड़े हैं। और आज फर्स्ट डे है हमारा, और हमने सोचा है कि शाम के वक्त थोड़ा सा आसपास में देखते हैं क्या है। तो आज फर्स्ट डे में थोड़ा सा अनजाना सा लग रहा है। अब देखते हैं कैसे मैं कर पाती हूँ। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। मैं दिख रही हूँ? तो अभी मैं निकली होटल से। हाँ, तो देखते हैं, कोई भी रास्ता हमने पकड़ लिया है। अब बच्चे हैं नहीं साथ में, तो खुद ही देखना पड़ेगा कि किधर जाना है ना। तो ये है रात का टाइम, रात तो नहीं है, शाम हुई अभी। और यहाँ पर देखिए कैसी कैसी कंपनी है।
मिस्टर टोड्स पब एंड किचन, लिलीज बार। और बहुत ही शांत सा माहौल है, लोग अपने काम में लगे हुए हैं। हम तो बाहरी हैं, तो बाहरी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको होटल के बारे में बता दिया और दिन भर हम लोग सोए रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। जैसे सुबह पहुँचे थे 1 बजे के करीब, 2:30 बजे हमें होटल में कमरा मिल गया था। और उसके बाद हम यहाँ पर एक पास में ही शॉपिंग मॉल था, वहाँ आ गए थे। कुछ खाना भी था क्योंकि भूख भी लग रही थी, दिन में कुछ खाया नहीं था हमने। तो यहाँ पर ये ना जो एंटर करते हैं ना, तो उसके लिए ग्लास का इतना बड़ा डोर था जो कि गोल गोल घूम रहा था। तो मैं अपना वीडियो लेने के लिए बोला हस्बैंड को, तो उन्होंने ठीक से लिया नहीं। तो मैंने कहा चलो आप जाओ, मैं लेती हूँ आपका। तो थोड़ा डर रहे थे, लेकिन ये कुछ इस तरीके का था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमने चाय लिया है स्मॉल 5 दिरहम का, और उसी में दोनों आगे पियेंगे। और एक मैंने ये गन पाउडर वाला चिप्स लिया है, $13 दिरहम का, डॉलर में निकल जाता है। जो चाय आप नहीं पीते थे वहाँ पे चाय वाले में 100 रुपये का, वो यहाँ पे 150 का पी के कैसा लग रहा है? ये 5 दिरहम मतलब 115 रुपये। ऐसे अच्छा। ये आ गया हमारा फ्रेंच फ्राइज, मैंने इसको मोड़ दिया, ये ऐसे था। और यहाँ पे चाय है, साथ में हमारा चिप्स है। उसके बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के टाइम। हमें रात में थोड़ी बहुत पानी की दिक्कत हो गई थी, तो बेटी रात को आई होगी, उसका दूसरा कमरा था तो वो मिलने नहीं आ पाई क्योंकि बहुत रात को आई होगी। सुबह जब आई तो हमारे लिए पानी लेके आई, वेडिंग वाले जो होते हैं ना जगह जहाँ पे वो जाती है वहाँ से। और बोल रही थी कि आप लोग बाहर क्यों नहीं गए, तो डैडी उसको बता रहे हैं कि मैं गया था और 3-4 बोतल लेके आया, क्योंकि एकदम नई देश में नई चीज़ें हैं, हम कभी भी आए नहीं थे। तो थोड़ी सी मतलब डर भी लग रहा था और लग रहा था कि कैसे क्या लेना है, कितने का लेना है। तो बेटी कह रही थी ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे आप सब कुछ है, साथ में ही ले सकते हो, आसपास ही बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि मैं ही मना कर दिया कि नहीं रहने दो, इसी पानी सबसे काम चलाएंगे। और वहाँ पर आपको होटल में ना सिर्फ आप जितने मेंबर हो उतना ही पानी देते हैं, वो भी आधे लीटर का पानी, उसके अलावा वो एक भी बोतल नहीं देते। और उसके चार्ज अलग से वो मतलब दोगुना करके लेते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खिड़की के पास बैठी थी, तो देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी स्मूथली चल रही थी और सामने सिर्फ बिल्डिंगें, शीशे के सारे दरवाजे खिड़की लगे हुए। और जो गाड़ियों का गैप था ना, वो मैं ऐसे गौर से देख रही थी और अपने दिल्ली का यहाँ से कंपेयर कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस भी चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ इतने डिस्टेंस पे नहीं चलती है। उसके बाद हम लोग चले गए ब्रेकफास्ट तो करने। हमारा ब्रेकफास्ट, दुबई का पहला ब्रेकफास्ट हमारा है ना। अभी हो रहा है ना। This is round 1. राउंड 1। अभी round 2 के लिए जाएंगे। और मैं गलती से ना ब्लैक कॉफ़ी ले आई हूँ, पर देखती हूँ दूध मिला पाऊँगी तो पिला लूँगी, है ना। मुझे लगा कॉफ़ी मतलब बनी हुई कॉफ़ी नहीं थी, ये गलती से हुआ है। अच्छा। और ये रहा सामने हमारा दुबई शहर। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दूँ। हम लोग जो रुके थे जिस होटल में, वो था प्रीमियम इन, और आपको हो सकता है थोड़ा महंगा लगे, लेकिन यहाँ आसपास में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। ये थोड़ा साउथ दुबई है, तो यहाँ पे थोड़ा महंगा है सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट हम कर रहे थे वो बिल्कुल ही अलग तरह का था और हेल्दी नाश्ता जिसको बोल सकते हैं। और हम लोगों ने खुले में किया, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट था, इनका अपना ही रेस्टोरेंट होगा। और वहाँ पर बैठ कर के सामने बिल्डिंगों को निहारते हुए
पहली बार ज़िंदगी में दुबई शहर देखा, मतलब चाहे मतलब कहते हैं ना, बचपन से लेके बड़े होने तक हम सपना देखते हैं कि हम कभी बाहर जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे। तो आज पहली बार वो सपना मेरा पूरा हुआ और आप लोगों को मैं घुमा रही हूँ अपने साथ। तो आप लोग भी देखिए। नाश्ता करके आए हैं और हमें जाना है 7 मंजिल पे। इसमें ये लगा करके फिर कैसे करते हैं, लिफ्ट को जब दबाना हो ना तो पहले अपने रूम का कार्ड लगाते हैं तो नंबर बनता है, मतलब आता है ना। हाँ, फिर नंबर काम करेगा, नहीं तो वो रुका ही रह जाएगा। रुका रहेगा। ऐसा है दुबई के लिफ्ट का सिस्टम। और यहाँ पे एक खुल गया। हाँ, 7th फ्लोर हम आ गए। अच्छा, मतलब इधर लिखा है 715 और इधर लिखा है 701 और 715 to 721 उधर है और हमारा है 701 5 712। ये होटल में एसी चला हुआ है, मतलब जो ये वाला एरिया होता है ना कॉरिडोर का, सबसे अच्छा है जो देखिए ना वो और पूरे में गद्देदार, एकदम गद्देदार है ना। रूम में भी है। कालीन बिछा हुआ है, इससे ना चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, जो रोज़ रोज़ का झाड़ू पोछा करने का चक्कर नहीं है, हैं? करते हैं। लेकिन इतना मज़ेदार जो है ना, और मेरा मन तो कर रहा दुबई की शादी में जा रही हूँ मैं। तो अब यहाँ पर हम दोनों ही अपनी बेटी को छोड़ने जा रहे हैं नीचे तक। उसकी गाड़ी आई हुई है और उसे तो मतलब उसका काम है तो जाना ही है, उसको ज़रूरी है। और हम लोगों ने सोचा कि चलो इसी के साथ हम लोग भी नीचे टहल लेंगे, क्योंकि मतलब कल शाम को हम लोग जब आए थे तो थके थे, बस थोड़ा सा एक शॉपिंग मॉल में गए, उसके बाद नहीं कुछ किया। तो आज दूसरा दिन है तो हमने सोचा थोड़ा आसपास में देखते हैं क्या सब है। आपको पूरी वीडियो आगे आगे मिलती रहेगी।